संत बड़े परमार्थी कांधे लिए बंदूक, राम नाम की गोली चलावे भागे यम के दूत। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपसे बहुत ही अच्छे विषय में बात करने जा रहा हूँ, ध्यान के बारे में। तो ध्यान, हर ध्यानी चाहता है कि उसकी तीसरी आँख खुले, और इसके लिए आप जैसे मेरे मित्र लोग प्रयास करते हैं। तो तीसरी आँख खोलने का मैं एकदम आसान और फास्ट तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका आप सही सही फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका तीसरी आँख खुल जाएगी। तो इस तरीके का नाम है मूलाधार बंध। मूलाधार बंध कैसे लगाएं? मूलाधार बंध लगाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने चक्रास को इमेजिन कीजिए। आपके मूलाधार चक्र, फिर ये दूसरा चक्र नाभि के नीचे, फिर ये तीसरा चक्र आपके रिब केज के जस्ट नीचे, फिर चौथा चक्र आपका हार्ट चक्र, फिर पांचवा चक्र आपका थ्रोट चक्र, और फिर छठवां चक्र आपकी थर्ड आई। तो हमारा मकसद यही है कि आपकी थर्ड आई कैसे, आपकी जो एनर्जी है वो आपके मूलाधार से कैसे आपके थर्ड आई तक पहुंचे। मूलाधार की एनर्जी है, उसको बुरा मत समझिए, वो आपकी प्रिमीवियल एनर्जी है। इट कैन क्रिएट बेबीज, इट कैन क्रिएट लाइफ। एंड द सेम एनर्जी व्हेन इट राइजेस, जब वही एनर्जी आपके थर्ड आई में पहुंचती है तो मिरेकल होता है। तब आपकी आत्मा इस मैट्रिक्स से दूर हो जाती है, तब आपको कोई डरा नहीं सकता। मौत भी नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें ब्रेथ से अपनी जो चक्रास मैंने बताए उनको, जैसे सांस आप ऊपर तक ले रहे हो, फिर सांस नीचे तक छोड़ रहे हो, तो ऐसे इमेजिन कीजिए। क्योंकि इनिशियली आपको, जब आप शुरू करते हो इस प्रोसेस को, तो इनिशियली आपको इमेजिन ही करना होगा कि जैसे कि आप सांस, एक गहरी सांस ले रहे हो, और सांस लेने का तरीका यह है कि आपका पेट फूले। जब आप सांस ले, तो आप इमेजिन करो जैसे ही सांस का एंड आता है लेने का, तो आपकी एनर्जी आपके थर्ड आई तक पहुंच रही है, और उसके बाद जैसे ही छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे एनर्जी नीचे के चक्र में आ रही है। तो ये एक एसोसिएशन बना लीजिए, एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके श्वास के साथ आपकी जो एनर्जी है, प्राणा आपके चक्र में जैसे छोड़ रहे हो तो नीचे के चक्र तक आएगा, फिर जैसे ले रहे हो नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्र थर्ड आई तक आपकी एनर्जी जाएगी। तो ये आपको इनिशियली ब्रेथ के साथ इमेजिन करना है। तो आपको जो पूरी ब्रेथ है उसका थोड़े देर के बाद, जैसे ये एक अभ्यास आप कर लोगे, तो थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रेथ के मे बी 1/4 पे आए आप, या आधी ब्रेथ ली है। ये जो पूरी ब्रेथ, एक गहरी श्वास ले रहे हो, उसका अगर आधी ब्रेथ ले रहे हो तो आपका एनर्जी, प्राणा आपके हार्ट पर पहुंच रही है। 1/4 ले रहे हो तो नाभि तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले आपको अभी करना क्या है? मूलाधार चक्र लगाने के लिए आपको वही ब्रेथ जो
ये जो ब्रेथ ले रहे हो, ये आपको वही पूरी जो श्वास ले रहे हो वो आपने पहले अभ्यास किया है, उसका 1/4 ही श्वास लेनी है। जब आप 1/4 श्वास अंदर लोगे, पेट फूला, उसके बाद आपको इमेजिन करना है जैसे कि आपको पॉटी लगी है, आपको जोर से पॉटी लगी है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप अपने बावल्स को अंदर की तरफ सिकुड़ लेते हो, जिससे उस आप सब लोगों के बीच में आप उधर पॉटी नहीं कर सकते। आप सोशल सिचुएशन में वहां पे पॉटी नहीं कर सकते, आपको पॉटी नहीं, तो उस टाइम पे कैसे आप पॉटी रोकते हो? वैसे आपको बॉवल्स अंदर की तरफ खींच लेनी है, 1/4 श्वास। और ये सारा प्रोसेस आपको श्वास रोक के करना है। तो आपने श्वास रोकी है 1/4 ऑफ द श्वास, फिर आपको बंद लगाना, आपको जैसे पॉटी लगी है वैसे बॉवल्स को अंदर खींचना है। और उसके बाद आगे का स्टेप है कि आप अपने पेट को अंदर सिकड़ लो, जो पेट श्वास लेके फूला था उसी पेट को अंदर सिकड़ लो। तो ये सारे स्टेप्स आपको श्वास रोक के करनी है। आपने 1/4 जो श्वास ली है उसके बाद ये 2 स्टेप है, एक तो आप बॉवल्स को अंदर खींचोगे, दूसरा आप पेट अंदर लोगे। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, ये दोनों स्टेप आपको श्वास रोक के करनी है। तो जैसे जैसे और इस श्वास रोकने की पोजीशन में आपको थोड़ी देर रुकना है। तो जब आप ये श्वास रोक के जितना देर रुक सकते हो, धीरे धीरे प्रयास करके, अभ्यास करके आप ये साधना आगे आगे करोगे, तो वैसे वैसे जल्दी से जल्दी अगर आप ठीक से करो तो पहले दिन भी आपकी थर्ड आई जागृत हो सकती है और आपके लाइफ में मिरेकल हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। मैं वापस एक बार बताता हूं। 1/4 श्वास ली, बॉवल से अंदर खींचे, फिर पेट अंदर लिया, जो श्वास से फूल गया था वो पेट को अंदर लिया और श्वास रोक के ही रखनी है। तो ये अभ्यास आप करोगे, मैं आपको 100% कहता हूं आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। आप जो शायद कई जन्मों से भी शायद ये चीज करने की कोशिश कर रहे हो, वो आज घटित होगी अगर आप ये करोगे। धन्यवाद।